अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जो है अभी पुर्तगाल आया हुआ हूँ। ये इनका एक शहर है, उसका नाम है आरमासो दी पेरो। बहुत खूबसूरत जगह है। कभी आप दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आएँ तो ये जो स्पॉट है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पीसफुल है। यहाँ पे डिस्कोज़ और बार्स और नाइट क्लब्स नहीं हैं, तो हमेशा जो है ना यहाँ पे जो लाइफ है वो बड़ी पीसफुल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी की कंपनी है, इसको इमोबिलिया बोलते हैं, रियल एस्टेट को। एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ये बहुत सेंट्रल है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे जो है ना बहुत पीस है। एंड यहाँ की जो कॉफ़ी शॉप्स हैं वो बेसिकली बहुत बिजी हैं। और उसका रीज़न ये है, ये बहुत बिजी इस वजह से भी हैं कि यहाँ पे जो कॉफ़ी है उसकी प्राइस जो है ना वो बहुत चीप है। मतलब आपको 70 सेंट्स, क्योंकि यहाँ पे यूरो यूज़ होता है पुर्तगाल में, तो यहाँ पे जो प्राइस है ना उसकी, एक्सप्रेसो फॉर एग्जांपल जब आप सुबह में उठते हो और आप लेते हो तो 70 सेंट है। जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 50 पेंस या तकरीबन 75 सेंट्स इन डॉलर्स में। तो यहाँ पे रश इस तरह से होता है कि इस तरह लगता है जिस तरह पाकिस्तान में मुफ्त की बिरयानी मिल रही हो ना, तो बिज़ी होता है ना। हर तरफ लोग बिरयानी इकट्ठी करने आ जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हाल है ना वो कॉफ़ी शॉप्स का है कि यहाँ पे बहुत बिजी हैं। ये हमारा ब्रांड है जर्मन लिडल। ये बहुत बड़ा लिडल है यहाँ पे, जो मेरे घर से 2 मिनट की वॉक पे है। और इसका फ़ायदा ये है कि बहुत कन्वीनियंट है। हमारा अपार्टमेंट जो है वो मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो अपार्टमेंट है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत क्लीन है, बहुत मॉडर्न है। एक बेडरूम का अपार्टमेंट है, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त आए हुए हैं तो हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि लाउंज में जो है वो सोफ़ा बेड भी था। तो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था। जो लैंडलॉर्ड थी उसका कोई इशू नहीं था, उसने मुझसे बात की, काफ़ी दफ़ा मुझे पूछती है तुम ठीक हो, किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। उसने मुझे तकरीबन 4-5 दफ़ा फ़ोन किया कल, सिर्फ चेक करने के लिए तुम्हारा इंटरनेट ठीक चल रहा है। इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो है ना सारा कुछ ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड से मुराद ये है कि आपकी एंट्री से लेके एग्जिट और उसके बाद वाईफाई से लेके आपका शावर, आपकी जो वाटर टैप्स हैं, वो सारा कुछ ऑटोमेटेड है। तो बहुत कन्वीनियंस है यहाँ पे। ये मेरी गली का बिल्कुल शुरू है। ये हम इनका राउंड अबाउट है, ऑफ कोर्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, तो उसकी वजह से आपको राउंड अबाउट पे बस ख्याल रखना पड़ता है। द रेस्ट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये जो है इनका मेन रोड है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये एक और रियल एस्टेट एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो फ्लैट की है वो शुरू होती है तकरीबन, आप कह सकते हैं कि 2.5 लाख यूरो से एक बेडरूम अपार्टमेंट। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि क्लिनलीनेस यहाँ पे बहुत है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है वो बहुत है। और उसके अलावा जो है ना क्लिनलीनेस है, लोग जो है वो डिसेंट हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स या बंगलोज या विलाज हैं मोस्टली यहाँ पे, वो बहुत अच्छे बिल्ड हैं, बहुत मॉडर्न है। और जो पुर्तगाल है वो एक सनी कंट्री है, तो यहाँ पे इनका एक बॉर्डर जो है वो ज़्यादा, इनका जो लंबा बॉर्डर है वो तो स्पेन के साथ है। और एक इनका जो बॉर्डर है वो इनका लगता है मोरक्को के साथ। तो यहाँ पे जो सी है वो अटलांटिक ओशन है, तो बहुत क्लीन है, सैंडी है, ब्यूटीफुल वाटर है, वाटर का टेम्परेचर बहुत नाइस है। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो जो रायन एयर है वो यूके से फ्लाई करती है पुर्तगाल में, और इनकी बहुत सारी फ़्लाइट्स फ्लाई करती हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस जो होएगी यहाँ पे छुट्टियों पे आने की वो होएगी मार्च अप्रैल में। उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आपको फ़्लाइट्स एक्सट्रीमली चीप मिलती हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि आपको जो होटल्स हैं या आपके अपार्टमेंट्स हैं, जो रूम्स हैं या हॉस्टल्स हैं, वो बहुत मुनासिब प्राइस पे होते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि जो फूड की प्राइसेस है, क्योंकि ये पुर्तगाल में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली जो है ना वो यहाँ पे बहुत सारे पॉलिश टूरिस्ट हैं, रशियन टूरिस्ट हैं, अमेरिकन हैं, कनेडियंस हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं।
थाउजेंड्स के हिसाब से ब्रिटिश टूरिस्ट हैं। तो जब अगर आप मार्च या अप्रैल में आए तो टेम्परेचर बहुत मज़े का है, टेम्परेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है, वो फिर भी 20 से ऊपर होता है। लेकिन प्राइसेस हर चीज़ की मुनासिब होती हैं। और उसके बाद जो है ना, आप मिड सितंबर के बाद अगर आते हैं, 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर के दरमियान में आते हैं, तो टेम्परेचर स्टिल मुनासिब हैं, बट उसमें प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो फिर लो हो जाती हैं, क्योंकि अगर तो आप एज ए टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि रादर देन आप फ्लाइट्स के ऊपर पैसे खर्चें और महंगी अकोमोडेशन के ऊपर पैसे खर्चें, वो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो तो आप स्पेंड करना चाहेंगे ना अपने फूड पे या जगहों को विजिट करने पे। बहुत बड़ी हिस्ट्री है पुर्तगाल की, इनका कल्चर, इनका जो इनकी वो है रूइंस हैं, उसके बाद जो मिसाल के तौर पे इनका म्यूज़िक है, इनका फूड है, इनकी कॉफ़ी है, मतलब बहुत एक एस्टेब्लिश्ड कंट्री रहा है और है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो यंग अवाम है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं। यहाँ पे सारे कल्चर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ज्यूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर आपने देखा हो ना तो यहाँ पे जो लोग हैं ना वो बहुत बहुत लेड बैक, चिल्ड और रिलैक्स्ड हैं। और उसकी एक और रीज़न भी ये है कि ये बेशक इनकी जो इनके जो वेजेस हैं वो भले इतने ज़्यादा नहीं है जिस तरह से यूएसए में हैं या यूके में हैं या कनाडा में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं, लेकिन इनकी जो लाइफस्टाइल है ना वो उन्होंने इतना एडजस्ट किया हुआ है अपने आप को कि एक्चुअली दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, दे इंजॉय देयर लाइफ, दे ईट गुड फूड, दे वेयर गुड क्लॉथ्स, इनका मौसम बहुत मज़े का है। तो ऑल इन ऑल ये जो है एक बहुत अच्छी जगह है। तो कभी भी आपको एक मौका, कभी भी मौका मिले तो आप जो है ये जो जगह है आर्मेसो दी पैरो, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह है, मैं रिकमेंड करूँगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब आप आएँ तो आप वेदर चेक करके आएँ, क्योंकि अगर आप बहुत गर्म कपड़े ले आए तो फिर आपको मुश्किल होएगी। तो मैं आपको और भी वीडियोस देखूंगा। हम आए थे तो उससे पहले मेरी फ़्लाइट थी दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में, फिर दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में। तो क्योंकि मैं दूसरी जगहों पे था तो मैं काफ़ी टायर्ड था। उसके बाद मैंने कोई ड्राइव की थी 300 माइल्स। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह में 50 माइल्स ड्राइव की थी, क्योंकि एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेनी थी। मेरा ये जो ट्रिप है, मेरी दोस्त है उसने वो जो है वो फंड किया था, कह रही थी कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये जो सारा ट्रिप है वो मैं तुम्हारा फंड करूँगी। तो उसका शुक्रिया। दोस्त तो फिर ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसकी मेहरबानी है, मैंने उसे कंपनसेट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं नहीं लूँगी। तो फिर मैं, उसकी मदर, उसके बच्चे, फिर हम सारे एज ए फैमिली आए थे और हमने बहुत इन्जॉय किया है। अभी हमें 24 आवर्स हुए हैं आए हुए, बट ऑफ कोर्स जो है जो अच्छा टाइम गुजरा है उसकी फैमिली के साथ। मैं था, हम एक फैमिली एज ए फैमिली आए थे और एज ए फैमिली रह रहे हैं। एंड बहुत मज़े का है यहाँ पे। बिल्कुल ये बिल्डिंग की दूसरी साइड पे सारा बीच है, और मैं आपको एक और वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा ताकि मैं आपको ना बीच भी दिखा सकूँ। यहाँ के बीचेस बहुत बिजी हैं, बहुत क्राउडेड हैं, लेकिन बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन और मैं सऊदी पैरो के बारे में 10/10। नाइस पीपल, good prices, good accommodation, good food, good music, good history, cleanliness, safety, and best family time. So if you ever get a chance, do visit our Mesa de Paro. You will really love it. Khudafis from Portugal. Apna khayal rakhein. Take care. Look after the people around you. Remember Allah. Remember His Prophet and His other prophets. Quran, Hadith, Sunnah. हर चीज़ में खुदा के शुक्रगुज़ार हों, जो आज हमें अल्लाह ताला ने दिया है उसके लिए उसके शुक्रगुज़ार हों। और ऑलवेज़ रिमेंबर कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं। और आपने नोट किया होगा कि जब हम एज़ ए गेस्ट किसी जगह पे जाते हैं तो हम बहुत आराम से रहते हैं, हम चीज़ों का ख्याल रखते हैं, हम लोगों से प्यार करते हैं। तो ट्रीट योरसेल्फ एज़ ए गेस्ट इन दिस वर्ल्ड। रोज़े आखिरत पे बिलीव रखें और डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव रखें। एंड ऑफ कोर्स आप जो भी किसी दूसरों के लिए कर सकें करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसको हंसी खुशी और प्यार से गुजर जाना चाहिए। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, और लिहाजा हम जब परफेक्ट नहीं हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ करें। अगर गलती हो जाए तो उसको